वतन वापस आने वाला पाकिस्तानी वफ्द अब इस्तांबुल में मजीद कयाम करेगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़े किया, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तालिबान भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। हमारे पास नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के शवाहिद हैं। जब तालिबान का एक वजीर भारत में था उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जारियत पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के अमूर के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर गौर। इत्तेहादियों में इख्तिलाफात का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सदर को हालिया दौरा सऊदी अरब और दीगर कौमी हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर वज़ीर आज़म की मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के साथ नून लीग के वज़रा का एक वक्त भी ऐवान सदर जाएगा। बिलावल भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी का एक वक्त भी इस मुलाकात में शिरकत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र और उसके बाद अपने लीडर इमरान खान, अपनी पूरी पार्टी और जितने हमारे KPK के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी और चीज़ का, इख्तिदार का, कुर्सी का, इन ऐवानों का बंदा ना बनाए, सिर्फ अपना बंदा बना कर रखे और हकीकी आज़ादी की जंग ऐवान में जाकर लड़े। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात। PTI के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोट लेकर मैदान मार लिया। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट लिए। एक वोट मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम ज़ीशान के बतौर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमा शिबली फराज की नाहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। खुर्रम ज़ीशान ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने लीडर और पौनी पार्टी का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। ऐवान में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर ने कहा, आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने साबित किया वो बानी के साथ खड़े हैं। ये तहरीक इंसाफ और जमहूरियत की जीत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की बानी से फिर मुलाकात न हो सकी, वापस लौट गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात की इजाजत न देकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। मुलाकात करने में जुर्म क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। बानी की रिहाई पर 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फाइनल की गई। पाक भारत मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। हमारे खदशात मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के तमाम स्टेक होल्डर हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला, हमें एतमाद मिल गया जाए। हमारे फौजी जवान और शहीद सिक्योरिटी एहलकार हो रहे हैं। हमारे साथ भेड़ बकरियों की तरह सलूक नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मुअख्खर। पार्टी के अंदर धड़ाबंदी। अब तक वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन लतीफ अकबर के अलावा फैसल राठौर और सरदार याकूब भी वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग को हुकूमत साजी में शौकतदार बनाना चाहती है, जिससे मामला इल्तवा का शिकार। चौधरी अनवार हक के खिलाफ अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का माजी में सेल्स टैक्स में की गए फ्रॉड पर इज़हार बरहमी। इदारों, कंपनी और अफराद की शिनाख्त के लिए तहकीकात करने की हिदायत। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की आलमी कॉन्फ्रेंस में FBR इस्लाहात की केस स्टडी की पजीराई पर FBR टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट में शिनाख्त होने वाले मुजरमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे भर में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कराची वालों को ई चालान पर रिलीफ मिल गया। शहरियों को पहले ई चालान पर माफी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से ई चालान की तफसीलात मांग ली।
आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन ने वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों के ई चालान किए गए। आईजी सिंध के मुताबिक 10 रोज में मुआफी के साथ पहले चालान की फी माफ हो सकती है, दोबारा खिलाफवर्जी पर चालान अदा करना होगा। कराची में ई चालान का तीसरा रोज भी शहरियों पर भारी। 24 घंटे के दौरान 6000 जबकि मजमूई तौर पर 11779 शहरियों के ई चालान। सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट पर 1294 चालान, लाल सिग्नल जंप करने पर 357 और मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 216 चालान किए गए। सिंध हाईकोर्ट कराची में भारी भरकम ई चालान सिस्टम के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग की आईनी दरख्वास्त दायर। हुकूमत सिंध, डीआईजी ट्रैफिक नादरा और दीगर को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। मेरी हुकूमत 2.5 साल हो या 5 साल, आखिरी वक्त तक काम करूंगा। 2.5 साल के फॉर्मूले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुझसे बात नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस की इस्तेदाकार बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब देने का वादा किया। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। जवानों की कुर्बानियां काबिल सताइश। पुलिस के जवानों को खुसूसी कोर्सेज कराए जाएं, खुसूसी फोर्स बनाकर मराद दी जाएंगी। शोहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी। शोहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन्स भी हासिल किए जाएंगे। तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। पीएमई के तर्ज पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पुलिस के जवानों को आईटी की तालीम भी दी जाएगी। वानी चेयरमैन ने नवंबर में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी, सब अफवाहें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हम खान साहब के हुक्म के पाबंद हैं। हमने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पीकर से मुलाकात में नोटिफिकेशन जारी करने का कहा। स्पीकर ने कमेटी में वापस आने का कहा। मैंने कहा, पैगाम वानी पीटीआई तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। IMF की NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़। हुकूमत ने जो है वो 18 नवंबर को सूबों से मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। इजलास में IMF की शरारत पर अमल दरामद और नए NFC अवार्ड से मुतालिक अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। नए मालियाती बॉन्ड कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी मुशावरत का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा को सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, 2005 के ज़िलज़िले के बाद स्कूल अभी तक तामीर न हो सके, नए स्कूलों का बनना जरूरी है। वकील केपी हुकूमत ने कहा, सर्दी में बर्फबारी से काम मुतासिर होता है। जस्टिस समीउद्दीन ने कहा, हमने आपकी दरख्वास्त पर मोहलत दी, अब पेशरफ्त दिखाएं। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, छठी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के हवाले से स्टेट बैंक से जवाब तलब। नादरा ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की रिपोर्ट जमा करा दी।